भूखा लड़का नदी में मछली पकड़ने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है। पहला ग्रेनेड बेकार जाता है, लेकिन दूसरा धड़ाम। जोरदार धमाके के बाद पानी में हलचल तो होती है, मगर मछलियां नहीं, बल्कि कई लाशें ऊपर तैरने लगती है। लेकिन लड़का जरा भी नहीं डरता, क्योंकि डर तो तब लगता है जब दुनिया जिंदा हो। उसकी दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह जमीन पर लेट जाता है, खुद को मरा हुआ दिखाकर, ताकि आवारा कुत्ते उसके पास आएं। जैसे ही एक कुत्ता पास आता है, वह बिजली की तरह हमला करता है और उसे मार गिराता है। शिकार लेकर घर पहुंचा, मगर पिता ने उसे डांट दिया। उन्होंने समझाया कि जानवरों के अंदरूनी अंग जहर बने होते हैं, इसलिए उन्हें साफ किए बिना खाना मौत को दावत देने जैसा है। शिकार अब काम का नहीं रहा। पिता ने उस कुत्ते की खाल निकाली और पड़ोसी से खाने के बदले सौदा करने की सोची, लेकिन पड़ोसी लालची निकला। उसने बंदूक की नोक पर खाल छीन ली और उल्टा पिता पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया। बेबस पिता के हाथ सिर्फ 2 फटे पुराने गद्दे आए। अगले दिन उसी पड़ोसी ने फिर धमकाया। उसने आरोप लगाया कि लड़के ने चोरी की है। उसने पिता को घुटनों पर बैठने को मजबूर किया और बंदूक उनके मुंह में ठूंसने की कोशिश की। तभी लड़का एक बेहद कीमती रेशमी कपड़ा निकालता है, वही जो उसे कभी एक पुराने बैग में मिला था। उस कपड़े ने पड़ोसी की लालच शांत कर दी, अभी के लिए। अगली सुबह लड़के को एक बड़ी मछली मिलती है। वह खुश होकर घर दौड़ता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसका संसार छिन्न भिन्न हो जाता है। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने जहरीली फसल खा ली थी, वही जो मजबूरी में उगानी पड़ी थी। लड़का समझ नहीं पाता कि पिता सो रहे हैं या सचमुच चले गए हैं। वह दरवाजे पर 12 घंटे बैठा रहता है, जब तक सच उसके सीने में पत्थर की तरह नहीं धंस जाता। पिता की डायरी उसके हाथ में थी, मगर वह पढ़ नहीं पाता। गुस्से और दर्द में उसने डायरी दूर फेंक दी और पिता की लाश को नाव में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। अब उसकी पहली और आखिरी प्राथमिकता थी बदला। वह पड़ोसी के घर पहुंचा, उसे घसीटकर बाहर निकाला, बुरी तरह पीटा, उसका घर लूटा और बिना पीछे देखे निकल गया। यात्रा नदी के सहारे चलती रही। भूख, थकान और अकेलापन उसके साथी बन चुके थे। एक दिन उसे एक पुरानी जली बुझी सड़क मिली, जहां खड़े थे कई सड़े गले वाहन। वह एक में जाकर बैठता है और पहली बार उसकी आंखों में उम्मीद की चमक उभरती है, क्योंकि वाहन में उसे एक पुराना लेकिन सही सलामत नक्शा मिलता है और नक्शे पर एक जगह लाल निशान था, सुरक्षित क्षेत्र। अगली सुबह उसकी नाव गायब थी। उसे तुरंत समझ में आ गया, इस दुनिया में कोई भी चीज अब सुरक्षित नहीं रही। चलते चलते उसे एक घर दिखता है। वह बंदूक हाथ में लेकर सावधानी से आगे बढ़ता है। वहां 2 आदमी सब्जियां उगा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने उसे देखा, वह मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान चेहरे पर नहीं थी। यह मुस्कान उसके इरादों में थी। और तभी लड़के को एक झटका सा महसूस हुआ। उसने उस आदमी को कहीं देखा था, लेकिन कहाँ?